बैठ जाते हैं, कोई केस फाइल कर रहा होता है, कोई बेचारा ये इस बात से परेशान होता है कि हम वापस मुल्क कैसे जाएं, हम तो जनाब बड़ा सीना चौड़ा करके आए थे कि हम तो बस अब तुर्की सेट होने जा रहे हैं। तो भाई इस तरह के अपने फ्यूचर को किसी गलत बंदे के हाथों में ना दें। तो भाई इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें। लोगों को टीआरसी मिल रहे हैं, टूरिस्टिक टीआरसी मिल रहे हैं। अगर कोई ये बात बोल रहा है कि टूरिस्टिक टीआरसी बंद कर दी, तो भाई मैं आपको इनका ही डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू हैंग आउट। आई एम योर होस्ट श्रीराज। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूँ। कॉमनली वो डॉक्यूमेंट हर एक की आंखों से गुजरा होता है, जो भी यहाँ आए होते हैं लोग विजिट पे वीज़ा लेके। स्पेशली जो स्टिकर वीज़ा होता है, जो स्टिकर वीज़ा लेके आते हैं, स्पेशली उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखा होता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक तो रीडिंग की आदत नहीं है, इसलिए हम कुछ पढ़ते नहीं हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि सम टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि जस्ट हम कोशिश करते हैं कि अपनी इस डॉक्यूमेंटेशन जो भी हमारी हो रही है, हम इसको रैप अप करें और कहाँ कहाँ सिग्नेचर करना है वो सिग्नेचर करके हम दे देते हैं। पढ़ते नहीं है कॉमनली। उस ना पढ़ने की वजह से ये होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सामने इन फ्यूचर जो है वो फिर आके खड़े हो जाते हैं, जो हमारी थोड़ी सी लीनियंसी की वजह से, हमारी थोड़ी सी कोताही की वजह से वो एक बड़ा मसला हमारे लिए बन जाता है। जैसा कि पिछले कई टाइम से सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ घूम रही थी कि यार लोगों को टूरिस्टिक टीआरसी नहीं मिल रही, लोगों को टूरिस्टिक टीआरसी नहीं मिल रही। तो लोगों को कॉन्स्टेंटली टूरिस्टिक टीआरसी मिल रहे थे। मेरी भी जितनी वीडियो उनमें मैंने यही एक्सप्लेन किया, भाई टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही हैं, बट आपको रिक्वायरमेंट अपने प्लान्स प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहा हूँ। और वो डॉक्यूमेंट यकीनन अगर आपने वीज़ा अप्लाई किया था और आपने वीज़ा अप्लाई करते हुए एक अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल किया होगा, और उस फॉर्म में आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होगी, और आई एम नॉट श्योर कि वो डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, लेकिन ईच एंड एवरी डिटेल उस डॉक्यूमेंट में मेंशन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, और वो डॉक्यूमेंट टूरिस्टिक टीआरसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये भी मैं आपको उस डॉक्यूमेंट में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपको कॉमनली जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको अंडरटेकिंग का ये एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, जिसमें आपको नीचे अपना साइन करना होता है। और यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जो भी ऊपर मेंशन किया गया है आपने अच्छी तरह पढ़ लिया है और आप इसको समझ गए हैं, और आप इन सारे प्रोसीजर्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे। और क्योंकि ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब प्रॉब्लम एक ये होता है कि लोग यहाँ आके विजिट वीज़ा लेके आए, उन्होंने विजिट वीज़े पे टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई किया, सम हाउ वो टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई हो रिजेक्ट हो गई, और उसके बाद फिर वो एक केस फाइल कर देते हैं अगेंस्ट द डिसीजन। अब आपसे पहले ही अंडरटेकिंग ली हुई है कि जी यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। अगर आप सम हाउ फेल हो जाते हैं ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, तो आपका टीआरसी रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप केस भी फाइल कर देते हैं तो भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, आपका टाइम भी वेस्ट है, आपका पैसा भी वेस्ट है। तो ये वो डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट को मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ और इसको उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ फॉर दोज, फॉर मैं उन भाइयों के लिए जो इस डॉक्यूमेंट को ना समझ सकें। तो ये डॉक्यूमेंट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस डॉक्यूमेंट को, यहाँ इस डॉक्यूमेंट में मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ। ये ऊपर तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, देन उसके बाद ये यहाँ पर से ये सारी इनके पॉइंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और इनका ट्रांसलेट भी कर दूंगा। तो फर्स्ट लाइन में है, वीज़ा प्रोवाइड द राइट टू स्टे इन टर्की लिमिटेड ओनली फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा। यानी वीज़ा जो है वो आपको सिर्फ वीज़ा आपको ये हक देता है कि आप तुर्की के अंदर जितने ड्यूरेशन का वीज़ा मिला है उतने दिन आप रह सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते। देन
वीजा डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट राइट टू एंटर इन टर्की। मीन्स कि वीजा आपको मिल जाने का मतलब ये नहीं है कि आप टर्की आ भी जाएंगे। अब वो क्यों नहीं आ सकते, ये क्या मसला है, ये यहाँ पर मजीद मेंशन है। Those who does not have a passport or passport substitute document with the validity of at least 60 days from the end of the visa validity period will not be allowed to enter Turkey। मीन्स कि जिन लोगों का पासपोर्ट की जो पासपोर्ट या पासपोर्ट का जो सब्सटीट्यूट डॉक्यूमेंट है उसकी वैलिडिटी वीजा के एक्सपायर होने से मिनिमम 2 मंथ्स ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 2 मंथ से कम उसकी वैलिडिटी है आपके पासपोर्ट की तो भी आपको इंटर नहीं होने दिया जाएगा। अब अगर कोई हमारा भाई आ रहा है जिसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है विद इन 3 to 4 मंथ्स के अंदर, और वो इंटर हो रहे हैं टर्की के अंदर, और टर्की में जब उनका वीज़ा एक्सपायर होगा तो उसके बाद सिर्फ 2 महीने ही उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी रह जाएगी, तो उनको भी कंट्री में इंटर होने नहीं दिया जाएगा। तो आप जब भी वीज़ा अप्लाई करें, आई वुड सजेस्ट यू के हैव अ न्यू पासपोर्ट, या एटलीस्ट इट शुड हैव एटलीस्ट 2 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए मिनिमम। क्योंकि फिर आप आते हैं और यहाँ टीआरसी अप्लाई करते हैं, अगर आपकी वैलिडिटी पासपोर्ट की बहुत कम होती है तो आपको उसमें भी रिजेक्शन आ जाती है, आपको बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए टीआरसी मिलता है। तो ये हो गया। देन उसके बाद इफ देयर इज अ सस्पिशन दैट फॉरनर अराइविंग एट द बॉर्डर गेट आर अमंग दोज who shall be refused to enter Turkey, a comprehensive control process is carried out by the law enforcement unit responsible for entry procedures। यानी अगर किसी किस्म का कोई शक होता है फॉरनर पे जो टर्की के बॉर्डर पे पहुंच चुका है, यानी आप एयरपोर्ट से आए हैं तो एयरपोर्ट में जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है आप वहाँ आए हैं, या आप बाय बस आ रहे हैं तो जो बॉर्डर पे जो बॉर्डर गेट होगा वहाँ पर इमिग्रेशन में आप आएंगे। देन उसके बाद अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप फायरीज से आ रहे हैं या शिप से आ रहे हैं, क्रूज से आ रहे हैं, तो भी ये उनके लिए कि बॉर्डर गेट पे अगर आप पहुंचे और आप पे किसी किस्म का कोई शक होता है तो भी आपको टर्की में इंटर होने नहीं दिया जाएगा। किसी भी किस्म का कि यार आप ऐसे बंदे हैं जिसको मुल्क में इंटर नहीं होने दिया जाना चाहिए, तो फिर वो एक जो भी लॉ इन्फोर्समेंट की जो भी प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे उनकी तरफ से जो इन सारे एंट्री प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। देन उसके बाद a person who comes to the border gate in order to enter the country or to transit through the country but who is not allowed to enter the country or transit through the country because she does not meet the requirement sought in the legislation। यानी ऐसा कोई भी बंदा जो बॉर्डर गेट पे आ जाए और बॉर्डर गेट पे आने पे वो ऐसा है जो कि कानूनी प्रोसीजर्स जो हैं वो उस पे अप्लाई नहीं होते, या वो उनको प्रॉपरली मीट नहीं करता उन प्रोसीजर्स को, उन रिक्वायरमेंट को। या समटाइम ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई बंदा आया उसने वीज़ा तो ले लिया लेकिन जब वो पहुंचा तो कोई उसको ऐसी बीमारी है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऐसी बीमारी है जो दूसरों के लिए हार्मफुल है, वो उसको देख रहा है कि यार ये बंदा आया है बॉर्डर पे और ये ऐसी बीमारी है इसको कि जो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसको भी वो भेज सकते हैं वापस। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट सॉट इन द लेजिस्लेशन इज कंसीडर्ड विद इन द स्कोप ऑफ इन एडमिसिबल पैसेंजर। यानी वो फिर उसमें होगा कि यार उसको एडमिट नहीं होने दिया जाएगा और फिर उसको वापस भेज दिया जाएगा। देन उसके बाद डिपोर्टेशन डिसीजन, ये बहुत एक अहम है। लोग यहाँ आते हैं लीगल हो जाते हैं, बहरहाल मैं पहले पढ़ के सुनाता हूँ आपको ताकि आप इस बात को भी अच्छी तरह समझ लें। डिपोर्टेशन डिसीजन it is taken against the passenger who is not have the right to stay in our country। In order to remove them from the country, please pay attention
प्लीज, ये अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज पे अटेंशन टू द रूल्स of stay in our country so that this decision is not taken regarding you। यानी जो भी आपको भाई वैलिडिटी मिली है वीजे की, आप उस वैलिडिटी टाइम पे रहें, या जो भी आपको एग्जिट करना है तो विद इन द लीगल बाउंड्री आप एग्जिट कर जाएं। और कोशिश करें कि कभी भी ऐसा डिसीजन आपके अगेंस्ट ना लिया जाए कि आपको यहाँ पकड़ें और पकड़ के डिपोर्ट कर दें। आजकल क्योंकि यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो गया है, आजकल बहुत ज़्यादा छापे भी पड़ रहे हैं, बसों में भी लोगों को रोक लेते हैं, बसें रुक जाती हैं कॉमनली। मैं पिछले 3 साल से यहाँ हूँ, मैं ये सिचुएशन नहीं देखता था, लेकिन अब ये सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, पुलिस का एक नाका आता है, वो आपको बस को रुकवा देता है और फिर सारे पैसेंजर्स के किमलिक चेक करते हैं, और उनमें से जो इस पैसेंजर के पास किमलिक नहीं होता उसको वो ले जाते हैं। अब उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोसीजर है, अब कोई किसी ने केस किया हुआ है या किसी का वीज़ा एक्सपायर होने के बाद कोई और प्रॉब्लम हो गया है, तो अगर आप ये सारी मसले आपके साथ हैं, आपका वीज़ा ओवर स्टे आप हो गए हैं और ड्यू टू एनी रीज़न, और आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, तो अपने साथ रखें। वरना आजकल बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है, लोगों को पकड़ के बस में बिठा देते हैं और बस से फिर आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो या फिर डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं, और अगर उसकी वैलिड रीज़न कोई नज़र आता है, उसके डॉक्यूमेंट जस्टिफाइड हैं कि हाँ, तो फिर उसको रिलीज़ कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे चैनल पे भी मैं कॉल्स रिसीव करता रहा हूँ। एक वीडियो कॉल भी मैंने अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने एक कोई साहब के मामू थे जो जिनको पुलिस ले गई थी, तो आफ्टर 2 to 3 days अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिलीज़ कर दिया था। तो आप इस बात का भी ख्याल रखें। देन इसके बाद वीज़ा डज नॉट प्रोवाइड द राइट टू वर्क। ये तो बहरहाल एक बड़ा मसला है। यहाँ लोग आते हैं वीज़ा लेके, और विजिट वीज़ा लेके आते हैं, और विजिट वीज़ा लेके टूरिस्ट एक टीआरसी अप्लाई करते हैं और उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर देते हैं। भाई इट इज़ नॉट लीगल, हाँ काम नहीं कर सकते विजिट वीज़ा के ऊपर। अब ये यहाँ यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, वीज़ा डज नॉट प्रोवाइड टू वर्क, यानी विजिट वीज़ा जो है वो आपको ये हक नहीं देता कि आप तुर्की में आके काम करें। इफ़ यू वांट टू वर्क इन आवर कंट्री, अगर आप तुर्की में काम करना चाहते हैं, यू मस्ट अप्लाई फॉर अ लीगली लोकेटेड, जो कि लीगली लोकेटेड है तुर्की के अंदर, एंड this request legally located and this request must be approved by the relevant department। या आप जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं उनके पास से आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो, उन्होंने एक आपको ऑफर लेटर दिया हुआ हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपकी हुई हुई हो, उन्होंने एक आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो देन उसके बाद वीज़ा फॉर द, ये बहुत अहम पॉइंट है, इस पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वीज़ा फॉर टूरिज्म पर्पस इज़ वैलिड फॉर टूरिस्टिक ट्रिप्स टू आवर कंट्री। यानी जो विजिट वीज़ा है वो सिर्फ टूरिस्टिक विजिट्स के लिए ही अलाउ किया जाता है, इशू किया जाता है। देन उसके बाद ये पॉइंट आप अच्छी तरह समझ लें, और इन्होंने इस पॉइंट को बोल्ड करके यहाँ हाईलाइट कर रखा है। आप इसको देखें, इस पॉइंट को यहाँ इन्होंने बोल्ड करके हाईलाइट कर रखा है। द रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशंस ऑफ फॉरनर हु अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट फॉर टूरिज्म पर्पस बाय एंटरिंग आवर कंट्री विद द वीजा विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप अगर टूरिस्टिक वीज़ा लेके आ रहे हैं और टूरिस्टिक वीज़ा लेके आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मली जो पहले प्रोसीजर्स होते थे एक ज़मानों से चलते चले आ रहे थे कि जी आपने टूरिस्टिक टीआरसी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने टूरिस्टिक वीज़ा की कॉपी लगा दी, आपने पासपोर्ट की कॉपी लगा दी, आपने इंश्योरेंस अपना ऐड कर दिया, आपने रेंटल एग्रीमेंट ऐड कर दिया और आपने अप्लाई किया और आपको टीआरसी मिल गई। वो चीज इन्होंने इस तरह से खत्म कर दी है। लेकिन एक्सेप्ट, यहां ये आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज हु प्रोवाइड सफिशिएंट एंड रेगुलर इनकम, उनका
एक्सेप्ट किया जाएगा जो प्रोवाइड करेंगे सफिशिएंट फंड एंड रेगुलर इनकम के, उनके पास कांस्टेंट इनकम आ रही है विद अ ट्रैवल प्लान, विद द ट्रैवल प्लान, विद ट्रैवल प्लान। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर ये एक्सप्लेन करता हूं कि भाई अगर आप टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई कर रहे हैं, आपको टूरिस्टिक टीआरसी अप्लाई मिल जाएगी, बट यू मस्ट हैव टू सबमिट अ प्रॉपर प्लान। आप प्रॉपर प्लान अपने सबमिट करें कि आपने क्या करना है, आपने कहाँ घूमना फिरना है, आपकी कहाँ कहाँ बुकिंग है, आपको किधर जाना है, कौन कौन से सिटीज देखने हैं, प्लस उनके अकॉर्डिंगली जो आप प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपने अपना बजट भी शो करना है, आपने कांस्टेंट फ्लो भी शो करना है, आपने उनको दिखाना है कि आपके पास कांस्टेंट फ्लो ऑफ रेवेन्यू है। ऐसा नहीं कि आप जनाब प्लान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप बड़ा ही लग्जरी स्टाइल का आपका प्लान है और आप फंड जो है वो शो कर रहे हैं जस्ट फ्यू थाउजेंड्स ऑफ टर्किश लीरा, तो वो फिर एग्जीक्यूटेबल नहीं है। आप ऐसा प्लान अपना एक्सप्लेन करें। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ जो एजेंट साहिबान हैं वो एक पैटर्न उन्होंने डिफाइन कर रखा है, उसी पैटर्न को सबको चिपकाते चले जाते हैं और बेचारे लोग रिजेक्ट होके टीआरसी बैठ जाते हैं। कोई केस फाइल कर रहा होता है, कोई बेचारा इस बात से परेशान होता है कि हम वापस मुल्क कैसे जाएं, हम तो जनाब बड़ा सीना चौड़ा करके आए थे कि हम तो बस अब तुर्की सेट होने जा रहे हैं। तो भाई इस तरह के अपने फ्यूचर को किसी गलत बंदे के हाथों में ना दें। अगर आप खुद काम नहीं कर सकते तो किसी ऐसे बंदे से करवाएं जिसमें अक्ल हो, समझ हो, आपको प्रॉपरली गाइड कर सकता हो। केस टू केस चीजें वेरी होती हैं, वो केस टू केस चीजों को एनालाइज करके उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन करे। आप पीछे से बैंक स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं बहुत ही मिनिमम, अब आप उस आपका यहाँ बैंक अकाउंट में भी पैसा मिनिमम है, आपके प्लान जो हैं वो आपने पत्नी उनको, जैसे आप दुबई के प्रिंस हैं, आपने वो एक्सप्लेन कर दिए, तो भाई इस सिचुएशन में भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो प्लान्स हैं अगर वो प्लान आपके बजट से मैच नहीं कर रहे तो आपका टीआरसी वो रिजेक्ट कर देंगे। फिर आप सोचेंगे कि यार मैंने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे और सारे डॉक्यूमेंट लगाने के बावजूद मेरा टीआरसी रिजेक्ट हो गया। तो भाई इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ लें, लोगों को टीआरसी मिल रहे हैं, टूरिस्टिक टीआरसी मिल रहे हैं। अगर कोई ये बात बोल रहा है कि टूरिस्टिक टीआरसी बंद कर दी, तो भाई मैं आपको इनका ही डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। ये अंडरटेकिंग का फॉर्म आपने भी देखा होगा। जब आप अगर अभी वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं तो इस डॉक्यूमेंट को लाजमी देखिएगा। ये इस पॉइंट को अच्छी तरह दोबारा समझ लें। द रेजिडेंस परमिट एप्लीकेशन ऑफ फॉरेनर्स हु अप्लाई फॉर अ रेजिडेंस परमिट for tourism purpose by entering our country with visa will not be accepted except for those who provide sufficient fund and regular income with travel plans and who apply for the family reunification। means कि उन लोगों का भी टीआरसी अप्रूव हो जाएगा जिनका पहले से यहाँ कोई फैमिली मेंबर है। आप आपके जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है यहाँ पर, उनका रेजिडेंस परमिट जो है वो अप्रूव हुआ हुआ है, या पेरेंट्स हैं उनका रेजिडेंस परमिट है, या पेरेंट्स हैं उनका कोई बच्चा यहाँ आ रहा है, वो बच्चा अप्लाई कर रहा है वीजे का और पेरेंट्स के पास यहाँ टीआरसी है, वो स्पॉन्सर लेटर भेज देते हैं। पेरेंट्स का वो है प्रॉपर्टी भी है, पेरेंट्स की टीआरसी भी है और वो प्रॉपरली रह भी रहे हैं यहाँ विद इन द लीगल बाउंड्री। और उनका बेटा बेटी कोई भी अप्लाई कर रहा है वीज़ा कि जी मैं अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा हूँ, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा हूँ, तो दे कैन ईजिली अप्लाई फॉर अ टूरिस्टिक वीज़ा। तो ये वो डॉक्यूमेंट था जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था। इस डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह आप देख लें, अच्छी तरह आप समझ लें। ये वो डॉक्यूमेंट है जो इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई अभी भी टूरिस्टिक टीआरसी मिल रही है अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर, अपने अपने केस को प्रॉपर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और तमाम तर रिक्वायरमेंट प्रॉपरली फुलफिल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल रिसीव योर टूरिस्टिक टीआरसी। आपको टूरिस्टिक टीआरसी भी मिल जाएंगे, आपको रेजिडेंस परमिट भी मिल जाएगा, आपको स्टूडेंट हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा भी मिल जाए, स्टूडेंट टीआरसी भी मिल जाएगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप वो फुलफिल करें। आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी की तमाम तर रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, डेफिनेटली यू विल रिसीव योर टूरिस्टिक टीआरसी।
इसके बाद भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।